मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अनुपात सूत्र से संबंधित प्रश्नों को एक बार फिर सीखेंगे और जो प्रश्न पहले बन चुके हैं उससे पूर्व हम उदाहरण के प्रश्नों को आज देखेंगे। एग्जाम्पल में जो भी प्रश्न हैं उनको पहले सीख लेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए उदाहरण को लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एग्जाम्पल 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1. Example 6, इसमें दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी एंड पॉइंट ले लिया गया। 4, -3 the coordinates of A and 8, 5 coordinate of B। इस पर कोई पॉइंट है P और ये इसको डिवाइड करता है 3:1। वैल्यू ऑफ M1 is equal to 3, the value of M2 is equal to 1। Find the coordinates of P। Suppose coordinates of P is equal to X and Y। Let PXY is required point using section formula। आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। Px is equal to M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2। Now put the value of M1. M1 is equal to 3, x2 is equal to 8, M2 is equal to 1 and x2 is equal to 4। 3 plus 1, 24 plus 4 upon 4, 28 upon 4 is equal to 7। We have already found the coordinate x. Now y coordinate. Py is equal to M1 y2 plus M2 y1 M1 plus M2। Similarly, the value of M1 is equal to 3, y2 is equal to 5, M2 1, y2 minus 3, 3 plus 1, 15 minus 3 upon 4, 12 upon 4 is equal to 3. Hence, the coordinate of Px is equal to 7 and 3. Hence, P7, 3 is required point. तो इस तरह से एग्जाम्पल 6 को हमने सीखा। इसको आप पहले भी सीख चुके हैं। इसके बाद का उदाहरण हम देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल 7 को लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 एंड B
3 minus 8. Now we take a line segment AB. The coordinates of A is equal to minus 6, 10. Coordinates of B is equal to 3 minus 8. And the point minus 4, 6, P. M1 and M2 is required ratio. M1 और M2 ये अभिष्ट अनुपात है। तो मान लेंगे हम यहाँ पर M1 की वैल्यू को हम K मान लेंगे और M2 को 1 मान लेंगे, क्योंकि M1 अपॉन M2 यह एक अनुपात है। इस अनुपात को, रेशियो को हम कांस्टेंट ले लें तो प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। नाउ लेट P minus 4, 6 divide line segment AB joining the points A minus 6, 10 and B 3 minus 8 in K ratio 1। यहां पर हमने K ratio 1 ले लिया। अब यहां सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ये है x1 y1, ये x2 y2 और ये है xy। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर दो कंडीशन है, हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। या तो px का वैल्यू लेंगे या py का वैल्यू लेंगे, दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आना है। px इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। px की वैल्यू हो जाएगी -4 m1 k x2 3 m2 1 और x1 -6 फिर m1 k प्लस 1। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये हो गया 3k, ये हो गया -6 और इसका मल्टीप्लीकेशन करके लिख दे तो -4k और -4। अब के वाले टर्म को एक साइड करेंगे, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। 3k प्लस 4k 6 -4 7k is equal to 2। Now k is equal to 2/7। Therefore k ratio 1 is equal to 2/7। This is the required ratio और यही हमारा अभिष्ट अनुपात है और यही हमारा आंसर है। यदि हम यहां पर px का फॉर्मूला यूज किए हैं, यदि आप py का फॉर्मूला यूज करें कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये y वाली वैल्यू आप रखें तो भी आपका रिजल्ट, आपका उत्तर इतना ही आएगा। आप स्वयं जांच करके इसको देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल 9 को लेते हैं। आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल 8 को क्यों छोड़ दिया। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज का जो प्रश्न सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शंस द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट। तो वही प्रश्न है, ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल 8 में है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। आप स्वयं सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए। एग्जाम्पल 9 को देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, 4। यहां पर a और b 2 पॉइंट्स हैं, 5 एंड -6, और एक यहां b पॉइंट ले लिया -1,
4, 5 माइनस 6। साइन को बड़ी सावधानी से लिखना पड़ता है, अगर कहीं प्लस के बदले माइनस लिखा जाता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, सही आंसर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहां पर हमें ये ए और बी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाला जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, इसको वाई एक्सिस डिवाइड करता है। तो वाई एक्सिस, सपोज दैट पी कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर और वो इसको डिवाइड करता है, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप जानते हैं वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमने ले लिया कि पी 0 वाई, एक्स को 0 ले लिया। लेट पी 0 वाई डिवाइड्स line segment AB in K रेशियो 1। यहां भी हम K रेशियो 1 ले लेते हैं। M1 की वैल्यू K और M2 की वैल्यू 1। अब यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, Px is equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2. Now put the value of Px is equal to 0, M1 k, x2 minus 1, M2 1, x2 5, k plus 1। 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। नाउ 0 माइनस के प्लस 5 और के को इस साइड में हम यदि लेके आ जाएं तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 5। यहां पर हमारा k का मान जो आ गया वो 5 आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। ये हमारा एक आंसर हो चुका है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, प्रतिच्छेदन बिंदु को हमें ज्ञात करना है। तो उसमें से एक पॉइंट तो पहले से ज्ञात है ऑलरेडी और यह है 0, हमें केवल y की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर py m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, m1 का मान k और k का मान 5, y2 4, m2 1, y1 माइनस 6, 5 प्लस 1, 20 माइनस 6 upon 6, 14 upon 6, 7 upon 3। थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर -4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पर हमें थोड़ा चेंज करना होगा। -4 यहां भी होगा -4 -20 और ये बदल जाएगा -26 upon 6 -13। पहले ही हमने कहा कि अगर प्लस माइनस कहीं छूट जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया था, -4 दिया हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया 0 और 13/2। रिजल्ट हम लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। Hence
required ratio is equal to 5:1 and point of intersection is equal to 0 and -13/3। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल 9 को हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ द पॉइंट 61, B82, C94 and D P3 are the vertices of parallelogram taken in order। यहां पर ये ध्यान देना है, टेकन इन ऑर्डर, इनको एक क्रम से लेना है। यहां पर एक पार्लेलोग्राम हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं पार्लेलोग्राम का फिगर और ABCD लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 61, B82, C94 and D P3। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमें P की वैल्यू निकालनी है। समझने वाली बात यहाँ जो कुछ है आप समझ लीजिए। P की वैल्यू तो निकाली जाएगी, कैसे निकाली जाएगी आप समझ लें। पैरेललोग्राम, इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल हो जाएगा AC और एक डायगोनल हो जाएगा BD। आप जानते हैं द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह जो पॉइंट है, मान लीजिए कि P है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। P AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको बताया था हमने, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो AC का मिड पॉइंट और बराबर BD का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम है, तो यहां पर हम वही यूज करेंगे। यहां पर देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। यदि समझना है तो इस तरह से लिख ले समझने के लिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3 and x4 y4। Since ABCD is a parallelogram, ये पार्लेलोग्राम का सिंबल है, समानांतर चतुर्भुज का संकेत है। We know that, हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां हमें केवल P की वैल्यू ज्ञात करनी है, x4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम केवल x कोऑर्डिनेट को लेंगे, x1 प्लस x3/2 द कोऑर्डिनेट ऑफ Px, और इससे भी P का कोऑर्डिनेट निकलेगा x2 प्लस x4। अब x1 की वैल्यू हो जाएगी 6, x3 की वैल्यू 9, ये दोनों नीचे जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, x2 की वैल्यू 8 और ये x4 की वैल्यू P 15, 8 को इधर लाएंगे, वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। P का मान 7। अब इजिली हम कैसे निकालेंगे, आसानी से कैसे निकालेंगे,
बिना सॉल्व किए यदि मान लीजिए OMR में आ जाए आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको केवल उसका विकल्प चुनना हो तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, मन ही मन इसको जोड़िए, 6 और 9 ऐड कीजिए, 15 और P 8 को माइनस कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 7। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड किया और इस एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, घटा दिया और ये वैल्यू निकल गया। जांच कर लीजिए y का भी सही है कि नहीं। यहां पर 1 है और यहां पर 4 है, 1 + 4 5 और यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, 2 + 3 5। तो y तो ये जांच करने के लिए है कि हमारा ये मिड पॉइंट वास्तव में मिड पॉइंट है। तो इस तरह से यदि पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट आता है फाइंड करने के लिए तो इजीली हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।